नमस्ते। भगवत गीता का नाम तो सभी ने सुना होगा। क्या भगवत गीता एक धार्मिक पुस्तक है? गीता कोई धार्मिक किताब नहीं है। यह एक देववाणी है, एक पवित्र ग्रंथ है। यह एक ऐसी किताब है जो आपको जीने की राह सिखाती है। वह आज भी उतनी ही सच है जितना हजारों साल पहले सच था। कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन अपने सगे संबंधियों के लिए भावुक हो गए थे। वो भ्रमित हो गए थे और कृष्ण उनके गुरु बन गए थे। कृष्ण अर्जुन को इस तरह से मार्गदर्शन देते हैं कि वह समझ जाए कि उसका धर्म कहाँ है और उसे क्या करना चाहिए। गीता में 18 अध्याय है और लगभग 700 श्लोकास है। इन 700 श्लोकास के माध्यम से श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म कर्म के बारे में उपदेश दिया। गीता में भक्ति, ज्ञान और कर्म के बारे में बताया गया है। ब्रह्म ईश्वर एक ही है। कुछ सूत्रों के अनुसार हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जब यह ज्ञान दिया गया तब मार्गशीर्ष का महीना था। शुक्ल पक्ष एकादशी थी और उस दिन रविवार था। अर्जुन के नंदी घोष नामक रथ पर सारथी के स्थान पर खड़े होकर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। कृष्ण बहुत पवित्र हैं और सारे जहां से प्रेम करते हैं। वे सदैव अपने भक्तों के साथ रहते हैं और इस संसार में प्रत्येक हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। गीता में सृष्टि उत्पत्ति, जीव विकास, मानव उत्पत्ति, योग, धर्म कर्म, भगवान, देवी देवता, अंतरिक्ष, राजनीति, आकाश, धरती, पूर्व जन्म, राष्ट्र निर्माण, आत्मा, सभी प्राणियों में मैत्री भाव आदि सभी की जानकारी है। श्रीमद् भगवद गीता के हर श्लोक में ज्ञान रूपी प्रकाश है जिससे अंधकार नष्ट हो जाता है। ज्ञान, भक्ति, कर्मयोग ये सब मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण है। गीता के अनुसार सबसे पवित्र ईश्वर की प्रेम से भक्ति करना और उनके प्रति समर्पित होना है। गीता के अनुसार जीव हत्या सबसे बड़ा पाप है। अनावश्यक हर पेड़ों को काटना भी पाप है। कौन सी भगवद गीता असली है? ऐसे कहते हैं कि गीता प्रेस की भगवद गीता असली है। गीता सत्व, राजस और तमोगुण के बारे में बताता है। गीता महाभारत का भीष्म पर्व का अंग है। श्री कृष्ण के अनुसार जो मनुष्य अपने आप पर संदेह करता है और असत्य का साथ देता है वह कभी भी जीवन में विजयी नहीं होता। गीता के अनुसार तुम्हें जो चाहिए उसकी प्राप्ति के लिए पूरा ज्ञान लगा दें, यही धर्म है। अपना धर्म पहचानो और पूरा करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। यह एक सच्चाई है। नश्वर शरीर पर क्यों घमंड करना? शरीर पर घमंड करने के बजाय मनुष्य को सत्य स्वीकार करना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? किस बात से आप सुखी या दुखी होते हैं? यह आपके विचारों पर निर्भर है। अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हो तो आप हर हाल में प्रसन्न ही रहोगे। अगर आप अपने मन में नकारात्मक विचार लाते हो तो दुखी ही होंगे। सच कहे तो आपके विचार ही आपके शत्रु और मित्र है। किसी के साथ चलने से ना तो कोई खुशी मिलती है और ना ही लक्ष्य। इसलिए मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर विश्वास करते हुए अकेले चलते रहना चाहिए। भगवत गीता के अनुसार कलयुग में अच्छे कर्म दिन बर दिन घटते जाएंगे। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, मोह, ईर्ष्या, आलस्य सभी पाप हैं। गीता संपूर्ण जीवन का सार है। इसे समझो और अपनाओ। जो व्यक्ति ऐसा करता है वो कभी जिंदगी में निराश नहीं होता। गीता में श्री कृष्ण ने बहुत अच्छा उपदेश दिया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि शेष समय के लिए बुरे समय से लड़ना पड़ता है। इसलिए बुरा समय आने पर व्यक्ति को कभी भी धैर्य नहीं खोना चाहिए। तो क्या हाथ पर हाथ रखकर सही समय का इंतज़ार करे? नहीं, वो तो मूर्खता होगी। सही समय तभी आएगा
जब आप उसे सही बनाने के लिए प्रयत्न करेंगे। ऐसे लोग डरपोक और कमज़ोर होते हैं जो चीज़ों को भाग्य पर छोड़ देते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं रहते। श्री कृष्ण का कहना है कि कभी भी जीवन में हार नहीं मानना चाहिए और मुश्किलों से भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको ताकत रखते हैं जो मुश्किलों को बेहतरीन तरीके से अंजाम दे सकते हैं। यह बात हर मनुष्य ने समझना चाहिए। हमारे में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि हम हमारे सारे मुश्किलों का हल निकाल सके। इसके लिए भगवान की कृपा होना ज़रूरी है। भगवान पर भरोसा करना चाहिए। इन गॉड यू मस्ट ट्रस्ट। अब आप सबको मालूम होगा कि भगवान की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो फिर आप समझ ही गए होंगे कि भगवान कितने शक्तिशाली है। भगवान के शरण में रहने से हमारी हमेशा जीत होगी। कृष्ण भगवान पांडवास के साथ थे। जहाँ कृष्ण भगवान वहाँ जीत तो निश्चित थी। भगवत गीता के बारे में जितनी बात करो उतना ही कम है। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन अच्छा हो। धन्यवाद।